राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर से वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ जिसमें कि बहुत सारी गवर्नमेंट, प्राइवेट और परमानेंट और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज़ रहेंगी। जिसमें कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, जो कि बहुत फेमस है, ये इंडियन रेड सोसाइटी क्रॉस सोसाइटी जो कि ब्लड बैंक में काम करती है और मेनली ऑर्गन्स में। चलिए बात कर लेते हैं। हरियाणा स्टेट ब्रांच रेड क्रॉस भवन सेक्टर 16 चंडीगढ़ में वैकेंसी आई। क्लर्क के लिए एक वैकेंसी है। ग्रेजुएट मांग रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मांग रहे हैं, मैट्रिक स्टैंडर्ड में टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट मांग रहे हैं। एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। 21 से 45 साल एज लिमिट रखी गई है। चंडीगढ़ ब्रांच में होगी। पे आपको मिलेगा 5,000 से लेकर 20,000 तक का ग्रेड पे और 500 डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। लास्ट डेट है 5 अगस्त 2026। तो इतना कहना चाहूँगा, कोई भी आप एप्लीकेशन कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले आप ओरिजिनल वेबसाइट में जाकर रिसर्च कर ही भरिएगा। मेरे पास क्या होता है, जो भी वैकेंसीज़ आती हैं वो आती न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू, और उसके बाद मैं उन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मैगजीन में जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे वेबसाइट में जाता हूँ, वहाँ से लेकर पीडीएफ उठा कर आता हूँ। तो आपसे भी यही विनती है कि प्लीज़ आपको भी ऐसे ही रिसर्च करके ही अप्लाई करना है, ठीक है। अकाउंट क्लर्क की तरफ से 2 वैकेंसी आई हुई हैं। बीकॉम की तरफ से है, 5 ईयर बीकॉम क्वालिफिकेशन है, 5 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एमएस ऑफिस टैली एनी सर्टिफिकेट, 21 से 45 साल तक का एज लिमिट रखा गया है। 5 से 20,000 रुपये और डिमांड ड्राफ्ट फीस रहेगी और 5 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। वहीं आगे चलते हैं। और सीनियर डेटा एंट्री की तरफ से 2 वैकेंसी हैं। बीसीए बीएससी मांग रहे हैं आईटी में। एमएस ऑफिस की तरफ से सेम 9,000 10,000 से लेकर 34,000 तक का पे स्केल रहेगा। 5 अगस्त 2026 को लास्ट डेट है। भाई अगली वैकेंसी पे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि एडवर्टाइजिंग फॉर प्रोजेक्ट पोजीशन में वैकेंसी है, जिसकी कि प्रोजेक्ट आपके पीआई रहेंगे नीतीश कुमार, जो कि सीएसई डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की रहेंगे। प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने दिया गया है, जिसमें कि है सिम टू रियल हैलोसिनेटेड सेफ्टी क्राइटिकली पार्टिलरी ऑब्जर्व्ड, जिसमें कि ये टाइटल दिया आप पढ़ सकते हैं। इसको ANRF फंड करेगी न्यू दिल्ली की तरफ से। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। बीटेक, बीई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई डेटा साइंस और बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मांग रहे हैं। रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस इन ऑटोनोमस व्हीकल्स, यूएवी, सीनियर इंटीग्रेशन, एलएलएम फैमिली विथ टूल्स सच एज पाइथन, C++। 30,000 पर मंथ का पे स्केल रहेगा, प्लस HRA रहेगा। इंक्लूडिंग परसेंटेज नहीं दिया गया है, पर HRA इंक्लूडिंग है, जाहिर सी बात दी गई है। वहीं आपको कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, उनके लिए ये सामने जो ईमेल दिया गया है ICCN जॉब्स वाला, उस पर आपको अप्लाई कर देना है, CV अटैच, एक्सपीरियंस अटैच करके, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट इन द प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने ऊपर जो दिया गया था ये वाला, उसको लिखकर आपको भेज देना है। कैंडिडेट सिबलिंग आल्सो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट मत भेजिएगा, मतलब ओरिजिनल से उसके PDF बनाकर आपको एक सेल्फ अटेस्ट कॉपी PDF फॉर्मेट में भेजनी है 29 जुलाई से पहले, ठीक है। जिसमें कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा कि कब आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपका इंटरव्यू रहेगा वो कब रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली की तरफ से वैकेंसी आई है। चलिए दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी, तो इस पर बात कर लेते हैं। जिसमें कि प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ CCU इन द कोल टू मेथड पायलट प्लांट ब्रिजिंग इन द गैप टू नेट जीरो। फंडिंग एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके PI रहेंगे प्रोफेसर देविश बाठिया। इसका ईमेल आपके सामने दिया गया है। उनका डिपार्टमेंट सेंटर है केमिकल इंजीनियरिंग, और ड्यूरेशन आपकी रहेगी इसकी टोटल 22 जुलाई 2027 तक की। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, जो कि है 37,000 की, प्लस 27% का HRA रहेगा। क्वालिफिकेशन देख लीजिए तो BE BTech केमिकल इंजीनियरिंग में रहेगी। नेट और गेट मांग रहे हैं, अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी नेट और गेट जिनका होगा। द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई द अबव ऑफ सोल्ड, जो आपको करना पड़ेगा, आपके सामने जो वेबसाइट दी गई है IIT दिल्ली की, उस पर जाके आपको अप्लाई कर देना है, और वहीं पर ईमेल भी दिया गया है उनके, उस पर जाके सॉफ्ट कॉपी भी अटैच कर देनी है। रिजर्वेशन रहेगा ST SC OBC सबका अलग अलग, तो वो भी देख सकते हैं। साथ ही 31 जुलाई 2026 से पहले आपको अप्लाई कर देना है, शाम को 5 बजे से पहले, ध्यान दीजिएगा।
आगे चलते हैं, आगे वैकेंसी आई हुई है दोस्तों IIT BHU की तरफ से, बनारस की तरफ से GRA, जिसमें कि जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी है वो देखते हैं आगे। वहीं पर एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द इंडियन नेशनल हु आर रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की 25,000 पे मंथ रहेगा। 2 साल तक का आपको 25,000 देगा, उसका तीसरे साल से आपको 28,000 मिलना शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइटल है आपका अ न्यू अप्रोच फॉर एंटी कंटरफेटिंग यूजिंग हाइब्रिड नैनो स्ट्रक्चर। एक वैकेंसी है जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की, रेजिडेंट होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, मैंडेटरी है, अपर एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, MSc फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंस नैनो साइंस में मांग रहे हैं, नेट गेट क्वालिफिकेशन हो तो प्रेफरेंस दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको CV इन 1 PDF में बनाकर सुनील कुमार सिंह जी को भेजना पड़ेगा, जो कि आपके सामने आप ईमेल दिया गया है उस पर, ठीक है। और सब्जेक्ट लाइन लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर CSTUP प्रोजेक्ट। 15 दिन से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, मतलब आज की डेट में ये PDF आया है तो 15 दिन से पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने दी गई हैं, ये पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेटेड टू अपेयर इन द इंटरव्यू एंड नो अदर कम्युनिकेशन इन द। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि वो सिर्फ जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। 15 दिन के लिए एडवर्टाइजिंग रहेगा, लास्ट डेट है 15 दिन। और डिपार्टमेंट वेन्यू आपका रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स IIT BHU बनारस। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वही अब आगे चलते हैं। आज मैं बहुत सारी IIT की वैकेंसीज लेकर आ रहा हूँ, पता नहीं मेरे पास आ गई तो मैंने सोचा लगा फिर कर ही देता हूँ, वीडियो बना ही देता हूँ, मिस ना हो जाए, कई बार मैं भूल जाता हूँ। तो चलिए, आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो बहुत सारी वैकेंसीज मैं लाता रहूँगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से धन्यवाद में वैकेंसीज आई हुई हैं। मैं कोई भी फालतू बात नहीं करता, सिर्फ जो वीडियो में है उस पर है और जो इन्फॉर्मेशन है वही देकर चला जाता हूँ। तो चलिए, प्रोजेक्ट स्टाफ JRF SRF RA प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट की तरफ से वैकेंसी आई है, जो कि ANRF इसको फंड करेगा। JRF के लिए वैकेंसी है एक, जिसका प्रोजेक्ट टाइटल दिया गया है पावर मैनेजमेंट एंड क्वालिटी इन्हेंसमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन सब्सटेंस इन इंडियन रेलवे। दुष्यंत शर्मा इसके PI रहेंगे। 36 साल एज लिमिट रखी गई है, 36 महीने सॉरी टेन्यूर रखा गया है। और जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया गया है, जिसमें कि मतलब सिम्यूलिंक, डिगी साइलेंट, पावर फैक्ट्री, ये सब आना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट PG मांग रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। स्कॉलर हुआ सेलेक्टेड थ्रो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट क्वालिफाई हो तो प्रेफरेंस दी जाएगी, जाहिर सी बात है, ये उनका कहना है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में PG मांग रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 35 साल एज लिमिट है। 37,000 पर मंथ का आपको पे मिलेगा। HRA नहीं रहेगा, इसने साफ साफ बोला है नो HRA, तो जाहिर सी बात है आपको इतना ही मिलेगा 37,000। 4 अगस्त 2026 से पहले अप्लाई कर दीजिएगा, जो कि लिंक दी आई है आपके सामने, उस पर स्क्रीनशॉट लेकर आप कर सकते हैं। और मेरा इतना ही कहना है कि प्लीज़ जाइएगा ओरिजिनल वेबसाइट पे, वहाँ जाकर ओरिजिनल वेबसाइट से ही अप्लाई कीजिएगा और रिसर्च करके ही अप्लाई कीजिएगा। इससे आपके और मेरे बीच का रिश्ता अच्छा बना रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा की तरफ से प्रोजेक्ट वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि प्रोजेक्ट टाइटल है आपके सामने स्पेक्चुअल एनालिसिस ऑफ हेल्थ डिटरमिनेशन की तरफ से ICSSR न्यू दिल्ली की 2 साल के लिए ड्यूरेशन रहेगा। रिसर्च असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। 37,000 पर मंथ मांग रहे हैं। 10 टर्म रहेगा 10 मंथ के लिए। PG इन सोशल साइंस जियोग्राफी पब्लिक हेल्थ डिसिप्लिन में, और मिनिमम 55% के साथ जनरल OBC और ST/SC वालों के लिए रिलैक्सेशन रहेगा। जनरल वालों के लिए है 55%, ST/SC और PH फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 50, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको कैनेडा और GISS रिमोट सेंसिंग को नॉलेज होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका एप्लीकेशन आर डिस्क्राइब फॉर्मेट और योर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ID आपके सामने दी गई है। बिफोर लास्ट डेट है 25 जुलाई से पहले आपको अप्लाई कर देना है। और इंटरव्यू हो सकता है आपका 31 जुलाई को, जो कि वेन्यू ऑफ इंटरेक्शन कम इंटरव्यू आपको ईमेल के थ्रू शॉर्टलिस्ट करके बता दिया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने दी गई है, जो कि प्योरली कॉन्टेक्चुअल और टेम्परेरी बेस पे ये फंडेड वैकेंसी आई हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। और जो भी एसेंशियल चीज़ें इसमें लिखी गई हैं वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यही चीज़ें आपके काम आएंगी। और मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट के लिए आपके सामने LTS गाइड प्रोजेक्ट डायरेक्टर PI इनके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इनका इन्फॉर्मेशन पूरा नंबर सब कुछ दिया गया है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो की लास्ट ये वैकेंसी रहेगी, जिस पर आज चलिए बात कर लेते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। एप्लीकेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एक वैकेंसी है। कॉन्टैक्ट बेस पर वैकेंसी है।
सेंटर फॉर सोल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इसके कॉन्टैक्ट पेज पे रहेगा, जिसमें कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट लेबर स्टडीज़ TISS मुंबई कैंपस में वेबसाइट आपके सामने दी गई है, तो इस पर आप जाके विज़िट कर सकते हैं। द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ की एट द प्रोवाइड क्वालिटी ह्यूमन सर्विस प्रोफेशनली वैरायटी ऑफ MA MSc मांग रहे हैं, और सेंटर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स में चलिए देख लेते हैं। इसमें मुझे वैकेंसी ज़्यादा, इंटर आपका 57,000 पर मंथ का पे रहेगा। मास्टर्स मांग रहे हैं 55% के साथ। निम्न मतलब इन सब क्वालिफिकेशन इन सब सब्जेक्ट में, जिसमें कि मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, लेबर स्टडीज़, लेबर लॉ, बिजनेस एनालिटिक और ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज़, इस टाइप से रहेगा। नेट और PhD स्लेट क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, सेट के साथ भी हो तो और भी अच्छा रहेगा। PhD डिग्री हो, अवॉर्डेड हो, तो इस टाइप से आपको मार्क्स प्रेफरेंस दी जाएगी। जाहिर सी बात है प्रेफरेंसेस रहेगी। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में भी आपके साथ PG और मिनिमम अगर PhD हो तो और भी अच्छा, तो उनको भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा जाएगा। लास्ट डेट 20 अगस्त है। जाहिर सी बात है 20 अगस्त से पहले आपको अप्लाई कर देना है। फीस आपके सामने दी गई इन्फॉर्मेशन उसको ले सकते हैं। अदर कंडीशंस हैं आपके सामने, और मैं इतना ही कहूँगा, जो चीज़ मैंने बताई हुई इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वहीं लास्ट एक और वीडियो कर लेते, एक और वैकेंसी कर ही रहते हैं। अब यहाँ तक आए हैं तो ये पूरे आज की वीडियोस के मतलब और भी आएंगी, जाहिर सी बातें आएंगी, पर अभी इसमें ये लास्ट है तो छोटी सी रहेगी, जल्दी से कर लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसको कि फंड करेगा SDR, जिसका प्रोजेक्ट टाइटल है डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी फॉर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ इन सेंट्रल इंडिया। डॉक्टर सुजीव अकीला गोंटा इसके PI रहेंगे। 6 मंथ के लिए इनिशियली, उसके बाद 2 साल तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। जिसको प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। 3 ईयर का क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं मेडिकल प्लस सोशल वर्क में, कम्युनिटी सोशल वेलफेयर मेडिकल, BSc कम्युनिटी हेल्थ साइंस। 28,000 पे स्केल रहेगा प्लस HRA के साथ 20% का। 35 साल एज लिमिट रखी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके सामने रहा था। ST/SC OBC वालों को रिलैक्सेशन रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन आप एक बार जरूर चेकआउट कर लें। एम्स नागपुर में वैकेंसी आई हुई है। प्लीज़ हाउ टू अप्लाई के लिए ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। लास्ट डेट 31 जुलाई बताई जा रही है, और इंटरव्यू 12 अगस्त को होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके सामने एड्रेस दिया गया है, नागपुर महाराष्ट्र का, और ये उनका ईमेल दिया गया है। इस पर आप संपर्क करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और जाने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर जो भी यहाँ तक बना हुआ है। चलिए, राधे राधे, बाय बाय।